रोहित जैन, आशीष जैन, once again, कुणाल जैन, कानव जैन, तेजस जैन, चिराग जैन, सार्थक जैन, अंकुश जैन, प्रणव जैन, पारस जैन, सीए नितिन जैन और तोषित जैन। ये खिलाड़ियों की सूची रही स्वीट टच स्ट्राइकर्स की। और इधर बात करें जीतो प्रीमियर लीग में जो जिस टीम ने पहला टॉस जीता है, दरअसल टॉरी टाइटंस की बात करें तो नितिन जैन, कशिश जैन, नमन जैन, अंशुल जैन, सन्नी जैन, गौरव जैन, हर्षित जैन, नमन जैन, अमित जैन, अवनीश जैन, गौरव जैन, वंस अगेन गौरव जैन एंड नितिन ओसवाल। तो मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है और जैसा कि हम बता दें, जीतो प्रीमियर लीग का छठा संस्करण है और इस छठे संस्करण में हम बात करें तो वास्तव में उनका हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके प्रयासों से, जिनके सहयोग से ये प्रतियोगिता, यूं कह लीजिए कि जैसे मेरे साथी कॉमेंटेटर बता रहे थे कि वास्तव में ये एक लुधियाना का नहीं बल्कि यूं कहे पूरे पंजाब का एक प्रतिष्ठा और सम्मान है। तो हम यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं अपने टाइटल स्पॉन्सर्स का, खास तौर से टाइटल स्पॉन्सर की अगर हम बात करें तो ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, जो कि टाइटन सुमित, अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक्स्ट्राज हार जीत में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पर कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस पर कंट्रोल नहीं रहा तो फिर। और सनी अपनी अगली गेंद लेकर एक बार फिर से ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छे गेंदबाज हैं ये भी और अच्छी गेंदबाजी करने पर इन पर जरूर आप डिपेंडेंस देखना चाहते हैं। बढ़िया कमाल के गेंदबाज हैं, नई गेंद के साथ आते हैं गेंदबाजी करने। हालांकि टेनिस बॉल में बहुत बड़ा रोल रहता नहीं है। जी हाँ, पिछला बॉल, ये एक बार फिर वाइड बॉल, पिछला बॉल एक अच्छा बॉल था, थोड़ा सा फ्लाइट दिया था और बल्लेबाज ने कोई जरूरत नहीं समझी, लेकिन एक बार फिर नियंत्रण नहीं है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर रखा बॉल को और बल्लेबाज ने देखा कि एक बार फिर दूर का बॉल है, गई नहीं खेलने के लिए। तीसरा रन अतिरिक्त के रूप में इस समय हाईएस्ट जो इंडिविजुअल स्कोरर है, उच्चतम व्यक्तिगत स्कोरर जो है, ये बढ़िया शॉट गैप में थोड़ा सा निकला है। फील्डर बॉल का पीछा कर रहे हैं कवर्स एरिया में, 1 रन मिलेगा। बल्ले से पहला रन आया रोहित के, जैसे देखा ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल है, थोड़ा सा सीधा बल्ला ले गए थे, एयर में पंच किया उसको। और फिलहाल तो 4 जा पहुंची है रन संख्या इस समय 4। पहला ओवर इस समय प्रगति पर है और स्ट्राइक होगी अब बल्लेबाज चिराग के पास। अब देखना है चिराग अपने टीम को कितना रोशन कर पाते हैं। ये बॉल पड़ने के बाद थोड़ा अंदर को आया, बैकफुट पे गए, करीब के बॉल को सीधे बल्ले से धकेला नजदीक में फील्डर की ओर कवर्स में। अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। एक बार इरादा था रन लेने के लिए जाने का, लेकिन फिर देखा कि फील्डर के पास बॉल है, नियंत्रण में है, तो फैसला वापस लिया, रुके, वापस लौटे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज, ये बढ़िया ऊपर का बॉल लिफ्ट किया मिड विकेट एरिया में, फील्डर इंतजार में है और सीधा उनकी गोद में। मिड विकेट पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं करी, ऊपर का बॉल था और क्रॉस गए खेलने के लिए। दरअसल ऑफ स्टंप की बॉल को मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, बॉल बल्ले के थोड़ा बॉटम में लग गई और यही कारण डिस्टेंस नहीं मिला और वहां फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। इस प्रकार से पहली विकेट का पतन, चिराग खाता भी नहीं खोल पाए अपना और 4 के ऊपर पहली विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। जी एक बहुत बड़ी सफलता। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से एक वो करारा प्रहार करने की कोशिश की थी और बहुत ही सेफ फील्डर, सेफ हैंड्स, वहां पर एक बहुत ही अच्छा कैच वहां पर फील्डर ने पकड़ा। कशिश स्वयं कप्तान वहां पर मौजूद थे और कशिश से आप अक्सर यही कशिश लगाए बैठते हैं कि वो बिल्कुल भी मौका देते नहीं किसी भी खिलाड़ी को। और एक बहुत बड़ी सफलता, शुरुआती विकेट में ज्यादा समय लगा नहीं, एक बहुत बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ। और इसी के साथ जरूर अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आए हैं। कनव जैन, ये भी एक नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से शुरुआत अपनी टीम के लिए दिलाएंगे। रोहित जैन उनके समक्ष मौजूद होंगे। तो फिलहाल और जितना प्यारा ये डिफेंस था ना, आगे का बॉल था, फुल फेस ऑफ द बैट का उपयोग किया है, उतनी ही शानदार पर्सनैलिटी, जितना ये शानदार डिफेंस था उतनी ही शानदार पर्सनैलिटी लुधियाना और पंजाब क्रिकेट की एक जानी मानी हस्ती, एलडीसी के सेक्रेटरी मिस्टर कमरिया सर हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका भी हम तहे दिल से वार्म वेलकम करना चाहेंगे। और एक वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमेशा क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया है, युवाओं के लिए बड़े आदर्श बने रहे हैं
और पंजाब और लुधियाना के एक जानी मानी हस्ती, क्रिकेट की दीवानगी में इनका भी नाम बड़े उच्च गर्जना के साथ लिया जाता है। और मिस्टर कमरिया सर का हम एक बार पुनः अभिवादन करते हैं इस खूबसूरत मैदान में। तो दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर का बॉल, वाइड बॉल और 5 जा पहुंची है रन संख्या। एक ओवर की समाप्ति पर 4 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर स्कोर रहा। बैटिंग टीम का आउट होने वाले बल्लेबाज चिराग रहे। स्वीट टच इस समय बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी में आए हैं नमन जैन। ये अच्छा फुल बॉल यॉर्कर लाइन का ब्लॉक होल में डालने में काफी हद तक कामयाब रहे, लेकिन जितना अच्छा और ऊपर का बॉल था उतने अच्छे तरीके से खेला। बॉल बल्ले के बॉटम में लग के हालांकि पीछे गई। शॉर्ट थर्ड मैन एरिया में वहां पर फील्डर मौजूद, रन कोई नहीं आएगा। ये बॉल बढ़िया ड्राइव, यहां पर गैप मिला है, 4 रन मिलेंगे। स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, फ्रंट फुट पे गए और बिल्कुल बॉल के पिच पे आते हुए बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों ही देखते बना। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। स्वीपर कवर बाउंड्री के बाद 4 रन। पहली बाउंड्री आती हुई इस मैच की, छठे जीतो प्रीमियर लीग की पहली बाउंड्री निकली है यहां पर बल्लेबाज रोहित जैन के बल्ले से। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर दूर का बॉल था, लेकिन कितना बढ़िया चेज किया बॉल को और एक बार फिर नतीजा वही। इस बार थोड़ा क्रॉस गए खेलने के, क्रॉस बैट से खेला। स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर थोड़ा निकलते हुए बॉल तक पहुंचे। दूर का बॉल था। बॉल को करीब से खेलना और करीब के बॉल को खेलना और दूर के बॉल को करीब जाकर के खेलना, ये एक कला होती है बल्लेबाज की, उसमें जैसे पूरी तरीके से फिट रहे। बहुत बेहतरीन शॉट यहां पर रोहित के बल्ले से। 4 रन। इस बार घूमते हुए खेल दिया। एक और बाउंड्री मिलती हुई नजर आ रही है फाइन लेग बाउंड्री में। जी हाँ, इस बार जैसे देखा बॉल थोड़ा अंदर का है, पहले ही घूम गए, बैकफुट पे वेट ट्रांसफर किया। हालांकि उतना बॉल बल्ले पे लगी नहीं जितना वो अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन जितना लगी उस शॉट में बॉल की गति काम आ गई, बॉल की स्पीड मिली और नतीजा 4 रन फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। लगातार तीसरा चौका, खर्चीला ओवर साबित होता हुआ नमन का ये। एक बार फिर ऊपर का बॉल, क्रॉस गए थे खेलने के लिए। इस बार स्क्वायर लेग का एरिया तलाशा था, लेकिन एक बार फिर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ उस प्रकार से। कुछ लगी बॉल बल्ले पे, स्क्वायर लेग एरिया में नजदीक में गई, फील्डर वहां पर मौजूद थे, इसलिए रन तो नहीं आएगा। थोड़ा सा जोखिम भरा ये शॉट होता है। इस तरीके से सीधे बॉल को आप क्रॉस जाते हैं खेलने के लिए तो कई बार बॉल की लाइन। इस बार सीधा वो लगभग उसी प्रकार का बॉल था, लेकिन इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, वही बॉल है, फुल टॉस बॉल है, थोड़ा सा निकले और एक बार फिर सीधा बल्ला ले गए और इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रन। 4 चौके इस ओवर से आए हैं और तो एक बहुत ही प्रोडक्टिव ओवर कहा जाएगा बल्लेबाजी वाली टीम के नजरिए से कहा जाए। 17 रन ओवर से आए। 21 विद लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2। एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी, यूं कह लीजिए कि अच्छा रिकवर कहा जाएगा। शुरुआत तो अच्छी नहीं थी, पहले ओवर में 4 रन आए लेकिन 1 विकेट गिरा, लेकिन अगले ओवर में 17 रन बटोर के यूं कह लीजिए हिसाब बराबर किया है। तो फिलहाल अब देखना है कि इधर से गेंदबाजी में एक बार परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। अमित जैन आए हैं गेंदबाजी में। जी हाँ, गेंदबाजी में पहला बदलाव आपको नजर आएगा और 2 ओवर के पश्चात 21 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। कुछ आकर्षित कर देने वाले शॉट्स यहां पर आपको नजर आए, बट अब एक अनुभवी खिलाड़ी अमित जैन आते हुए गेंदबाजी अटैक पर। काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, देखते हैं किस प्रकार से अपनी गेंदबाजी कर दिखलाएंगे। और पहली वार्म अप कराने के लिए जिस तरह से एक फील्डर की एक व्यू रचना जो हुई है यहाँ पर, वार्म अप हो चुका है और जो धुंध, जो कोहरा यहाँ पर सुबह सुबह इस पूरे मैदान पर छाया हुआ था, जो लगातार यहाँ पर मैदान पर बना हुआ है। एक अच्छा टॉस उसमें जीता और टॉस जीतकर जो पहले फील्डिंग करने का एक फैसला था, बड़ा भी आपको एक्सेप्टेड नजर आया था और वही आपको देखने को मिला। पर अब रोहित जैन का एक अच्छा साथ निभाते हुए बल्लेबाज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, कनव। और इस बार भी चलिए टहला दिया है,
हल्के हाथों से खेलना उतना ही जरूरी है। सिंगल डबल्स का महत्व अलंकार जी आपसे जानते हैं, ये चौको छक्कों के साथ सिंगल डबल का महत्व किसी भी क्रिकेट के प्रारूप में चाहे कोई भी फॉर्मेट हो कितना आवश्यक है। जी हाँ बिल्कुल, रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ा महत्व रखता है। यहाँ पर क्रॉस गए थे, लपेटा था ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को, अच्छा फ्लिक किया है। मैं बताऊं आपको एक ये सन 88-89 की बात है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक मुकाबला खेला गया था। भारत ने 125 रन बनाए थे। आप यकीन मानेंगे उसमें सिर्फ एक बाउंड्री लगी थी, वो रवि शास्त्री के बल्ले से, और वो मैच टाई हुआ था। अंत में स्लिप में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज का कैच पकड़ा था। तो शायद इससे पता चलता है कि रनिंग कितने रन दौड़ करके लिए गए थे। जी रनिंग बिल्कुल, बिटवीन द विकेट हमेशा महत्व रखती है। फिलहाल अच्छी गेंद थी ये भी, एक और बार पुल लगाने का प्रयास किया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। हालांकि इस ग्राउंड पर हमने देखा है कि जब जब छोटा बॉल होता है ना, एक वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज बल्लेबाजों को देता है अगर आप पुल अच्छा खेलते हैं। बट अगली गेंद हमें जैन एक किफायती और अच्छे गेंदबाज है। आगे का ये बॉल था, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, कशिश ने पूरा अपना एफर्ट दिखाया बट नो मैंस लैंड में यहां पर गेंद जाकर गिरता हुआ दिखेगा। जी हाँ, थोड़ा सा आगे गिर गई। अंत में वो प्रयास उनका जारी नहीं रह सका और बल्लेबाज भाग्यशाली है, जोर से मारा था लेकिन बॉल बल्ले के नीचे लगी, बॉटम में लगी। और क्योंकि वाइड है लॉन्ग ऑन में, अगर थोड़ा सा सीधा प्रॉपर लॉन्ग ऑन में होते तो फिर ये कैच मुश्किल नहीं हो सकता था, आसानी से हो सकता था। पर इस बार कहीं भी फील्डर आप लगा दीजिए, दर्शक बन जाएगा फील्डर और फील्डर बन जाएगा दर्शक। इनकी पारी हुई है महज अभी शुरू। स्क्वायर लेग के ऊपर से जिस तरह से जड़ते हैं, ये मारते हैं खटके। क्या कमाल का ये शॉट खेला है और तालियों का अभिवादन होना चाहिए क्योंकि ये है ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड पहला छक्का। जी हाँ, ड्यूक फैशंस, ये लाजवाब जानदार धुआंधार 6। और याद किसकी दिलाई, आजकल सूर्य कुमार यादव इस शॉट के लिए ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। जिस तरीके से घूम घूम के वो स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्के लगाते हैं, इस बार ऊपर बॉल को किया था। और ये देखिए, ये होता है अनुशासन बल्लेबाज का। पिछली बॉल पे 6 आया, एक लूज बॉल था लेकिन उन्होंने उसे सलीके से खेला। उसके 2 कारण थे, एक अपना पेशेंस डिसिप्लिन दिखाया और दूसरा ये दिखाया क्योंकि अंतिम बॉल है तो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। तो ओवर मुकम्मल हुआ 31, 10 रन ओवर से आए, 31 विद लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति हो चली है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 31 रन लग चुके हैं और एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा मंजर यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है। एक अच्छा कॉन्टेस्ट, एक अच्छी कंपेटिटिव स्पिरिट यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलती है। और गौरव जैन सीडी अब हमारे बीच में गेंदबाजी अटैक पर ओवर द विकेट के साथ तोहफा दिया है। यहाँ पर नो बॉल का इशारा, वो सायरन हमें अक्सर सुनाई देता है कि खतरे की घंटी है अगली गेंद, यानी कि गेंदबाजों के लिए एक नो बॉल का इशारा था। इस बार बल्लेबाज को लाइसेंस दे दिया। बीमर है दरअसल, ये कमर से ऊपर का जो फुल टॉस होता है वो घातक माना जाता है। चलिए, फ्री हिट का गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, पर क्योंकि जब गेंद थोड़ा सा गीला हो जाता है, थोड़ा सा धीमा ट्रेवल करता है, पर यहां पर बिल्कुल रॉकेट थ्रो वहां पर फील्डर अपनी टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ और हर्षित वहां पर फील्डर मौजूद थे। और बता दें अलंकार जी, मैं आपको बताऊं जरा, अलंकार जी मैं अगर आपको बता दूं तो हर्षित जिस तरह से इनकी बॉडी है, इन्होंने बताया कि सुबह मुकाबला खेलने से पहले 2 घंटे इन्होंने जिम में अपना समय व्यतीत किया है और 2 घंटे जिम जाने के बाद ये यहां खेलने आए। पर आप जिम जाएं या ना जाएं, इससे रोहित को ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। थोड़ा सा यहां पर फंबल हुआ और गेंद निकल गया 4 के लिए। उनका जो उनकी शारीरिक संरचना है वो बता भी रही है कि वो कितने फिट हैं और कितने जबरदस्त हैं और खेल के प्रति कितने कमिटेड हैं। जीतो प्रीमियर लीग के ऊपर का बॉल था और क्रॉस गए एक बार फिर खेलने के लिए, हालांकि फील्डर थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग में लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। जी हाँ, चर्चे होते हैं ना, जैसे वर्ल्ड कप होगा, कोई भी खेल होते हैं तो जैसे विराट कोहली के चर्चे, सूर्य कुमार यादव के चर्चे या फिर रविंद्र जडेजा के, वैसे जीतो प्रीमियर लीग के शुरू होते ही रोहित के चर्चे शुरू हो गए थे। ये अच्छा लगता है सुनने में। आकर्षण का केंद्र जब खिलाड़ी बन जाता है तो उस पर उम्मीदें भी, काफी ज्यादा उम्मीदें
उम्मीदें बढ़ जाती हैं और उम्मीदों पे जो खरा उतर जाए। चलिए इस बार रिवर्स और इस विकेट खेलने का प्रयास किया था। यहां देखते हैं कि कितना बड़ा झटका लगा है। बिग फिश इन द नेट्स नहीं कहूंगा मैं इसे, बिग वेल इन द नेट्स कहूंगा। पहले रिवर्स स्वीप खेलने गए, साथी बल्लेबाज ने नकारा कि ये सिंगल नहीं हो सकता, हालांकि टफ सिंगल होता। उसके बाद जब वापस दौड़ने जा रहे थे, हल्का सा पैर अपना स्लिप हुआ, अपने आप को संभाल नहीं पाए और जिन खिलाड़ी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे रन आउट होकर सॉफ्ट डिसमिसल हो जाएंगे, अनफॉर्चुनेट होंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। हर्षित मैं बताऊं, कई बार कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई गेंदबाज आउट नहीं कर सकता, उन्हें आउट कर सकते हैं तो वो खुद आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर खुद आउट होकर के गए हैं। जब आप सीधा अच्छा खेल रहे हैं तो आप रिवर्स खेलने के लिए गए, और रिवर्स मैं कहूँ रिवर्स खेलना ये नॉन क्रिकेटिंग में आता है, और इसकी कीमत कई खिलाड़ियों ने नहीं देशों ने चुकाई है। याद कीजिए 1987 का विश्व कप, जब माइक गैटिंग बल्लेबाजी कर रहे थे तो इंग्लैंड विश्व चैंपियन बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पीटर टेलर को वो रिवर्स स्वीप खेलने के लिए गए और वहां पे अपना विकेट दे बैठे। आज लगभग कुछ वही यहाँ पर घटना घटी है। अच्छा आगे खेल रहे थे लेकिन रिवर्स गए खेलने के लिए, लगी भी अच्छी, लेकिन पॉइंट के फिल्टर की तारीफ करनी होगी। पटका हुआ बॉल, वाइट बॉल का इशारा अंपायर परमजीत का, तो पॉइंट के फील्डर की तारीफ करनी होगी। अच्छा फील्ड किया उन्होंने और फर्स्ट टाइम थ्रो किया, और थोड़ा सा निकल पड़े थे रन के लिए, और वापस लौटते समय थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो गए और रन आउट के रूप में विकेट गंवाना पड़ा। 2 विकेटें गिर चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। रन संख्या ये लीजिए, स्लो यॉर्कर, बॉल को रिलीज किया उन्होंने से उंगलियां फेरते हुए, और बल्लेबाज जो है समझ नहीं पाए। क्रॉस गए थे खेलने के लिए, जोर से मारना चाह रहे थे लेकिन बल्ला पहले घूम गया, बॉल ठहर के आई और सीधा स्टंप से जाकर के टकराई। इस प्रकार से विकेट नंबर 3 का पतन, पलटवार कर दिया यहां पर इस समय फील्डिंग टीम यानी कि जी हाँ, गौरव जैन सीडी यहां पर लगभग सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रहे हैं, छलांग लगाते हुए जा रहे हैं। एक और बार विकेट चटकाए तो इस ओवर की दूसरी बड़ी सफलता थी। पहले रोहित जैन को वहां पर रन आउट किया यहां पर टीम ने, और उसके बाद यहां पर एक बढ़िया गेंद, एक बेहतरीन गेंद थी यहां पर, कमाल का गेंद, कमाल का प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है, और एक और बड़ी विकेट। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड की अगर हम बात करें आप सभी के समक्ष, तो स्कोर बोर्ड पर आपको रन नजर आ रहे हैं। और चलिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 4 ओवर समाप्त, 39 रन, 39 विद लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेट गिर चुके हैं। पिछला ओवर एक अच्छा ओवर कहा जाएगा क्योंकि 8 रन आए, और सबसे बड़ी बात है 2 विकेट, उसमें रोहित का बड़ा विकेट। तो ये बॉल एक बार फिर खेला उसे शॉर्ट थर्ड मैन एरिया में, फील्डर वहां पर मौजूद है। और चलिए इस बार दिशा दिखला दी जाएगी। यहां पर ये आप सभी को मिल जाएगा ड्यूक फैशंस शानदार जानदार चौका। जी हाँ, लाजवाब शॉट था इस बार, रन की चाहत थी, रनों की प्राप्ति, और हमारे टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड बाय हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, और इसमें भी हम स्वागत करना चाहेंगे श्री अजीत कुमार जैन जी का, श्री रविंद्र कुमार जैन जी, श्री किरण कुमार जैन जी, हमारे मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक्स बाय मोहित जैन, हमारे आउटफिट पार्टनर मायो बाजार बाय ऋषभ जैन, हमारे रेवेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक बाय विशाल जैन। और ये है कमाल की गेंद, स्लो वन, आदिना डाइंग एंड फिनिशिंग मिल, स्लो वन यहां पर नजर आई बाय ललित जैन एंड अजय जैन जी, उनका भी तहे दिल से अभिवादन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो एक और फूड स्पॉन्सर हैं नवकार ग्रुप, मुकेश जैन जी, राजेश जैन जी एंड संजय जैन जी। तो जी हाँ, स्पॉन्सर्स
का धन्यवाद देना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। फिलहाल खेला है ऑन साइड में। और हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की भी की। तो हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो पार्टनर है चार्ली बाय के जैन ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग। हमारे कैप स्पॉन्सर्स बहुत ही शानदार कैप्स हैं और हमारे कैप स्पॉन्सर्स जो हैं आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फॉर प्राइवेट लिमिटेड, उनका भी स्वागत। और पहला मुकाबला चल रहा है स्वीट टच बनाम टोरी टाइटंस और हमारे टीम स्पॉन्सर्स जो हैं एमजे ओसवाल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड शांति हॉजरी फैक्ट्री बाउंड्री। यहां पर ये है स्वीट टच, ग्लोरियस टच, ड्यूक फैशंस बाउंड्री की तरफ इस बार धकेल दिया। देखिए जिस तरह से नटराज शॉट खेला है, यहां पर पुल करते हैं, बड़ा कमाल। जी हाँ, आज महाशिवरात्रि भी है और नटराज शिव तांडव को बोलते हैं। जैसे देखा ये बॉल लेग स्टंप की ओर है, एक पैर पे बैलेंस करते हुए खेल दिया उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। बेहतरीन शॉट। यहाँ पर फील्डिंग में कुछ तब्दीली हो रही है। जी नहीं, ओवर मुकम्मल हो चुका है। 49, 5 ओवर 49, 49 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। 10 रन पिछले ओवर से आए। 3 खिलाड़ियों का नुकसान यहाँ पर उठाया हुआ है टीम स्वीट टच। सनी वापस आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर के। शुरुआती सफलता दिलाई है। अच्छा डिफेंस किया, जैसे देखा गुडलिन से आगे का बॉल है, बिल्कुल सीधा बल्ला ले गए। पूरी तरीके से रक्षात्मक तरीके से खेला आगे की ओर। फिलहाल कोई रन नहीं, डॉट बॉल। तो वापस ये बढ़िया क्रॉस गए, फुल टॉस बना के खेला है मिड विकेट में, वहां फील्डर मौजूद। और ये देखिए नज़ारा जो हमारे मित्र इसे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, विजुअलिटी बड़ी है। इस समय ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं। गुनगुनी धूप का सुखद एहसास और उसमें चलता हुआ ये जीतो प्रीमियर लीग सीजन 2 का पहला मुकाबला। ओवर नंबर 6 सनी के द्वारा 50 रन इस समय पूरे हो चुके हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 50। जी हाँ, अर्धशतक यहां पर मुकम्मल किया है, तो थोड़ी तालियां बजनी चाहिए यहां पर टीम के लिए, क्योंकि 50 रनों का आंकड़ा यहां पर छू दिया है टीम ने। और इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, टहलाया था इसे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, एक अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया। और जैसे जैसे ही शॉट्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, तारीफ करनी होगी कि पहले पारी में जो स्कोर है, यानी कि फर्स्ट इनिंग टोटल बाय ड्यूक फैशंस, देखते हैं कितना बनेगा। हमारी स्वीट टच बनाम टोरी टाइटंस का पहला मुकाबला। तो काफी ज्यादा इस बार अच्छा बॉटम एंड तो अच्छा गया, लेकिन उतना टाइमिंग बनी नहीं। काफी ऊपर ऊपर बॉल को कर रहे हैं, हर बॉल को फुल टॉस बना के बल्लेबाज खेल रहे हैं, लेकिन 1 रन से ज्यादा मिल नहीं पा रहा है बल्लेबाज को। जी, और बताएं हमारे सभी साथियों को कि गेंद जब गीला होता है, हल्का सा भारी हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल उस गेंद को ट्रेवल कराना हो जाता है, बट इनकी बल्लेबाजों में वो बाजुओं में ताकत है। और आपका नाम स्ट्राइक पर अगली गेंद थोड़ा सा दिशा से बाहर। ये आज एम्पायर लगातार ये इशारा करते हुए हमें दिखाई दिए, पर ये बहुत प्रबल गेंदबाज हैं। मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा जिस प्रकार से गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं। जी हाँ, सनी दूसरा ओवर है उनका ये। और चलिए इस बार अच्छा शॉट, पर फील्डिंग जिस तरह से जमाई रखी है, तारीफ करनी होगी कप्तान की यहां पर। देखिए एक डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, यानी कि 4 फील्डर्स। तो यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं हर्षित कि ये कह सकते हैं कि जो फील्डिंग है वो दरअसल जो गेंदबाजी है वो फील्डिंग के फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं सनी। चले थे रुके और चलिए, और कवर्स और लॉन्ग ऑफ भी पीछे की तरफ मौजूद है, तो प्रोटेक्शन पूरा है। इस बार स्टेप आउट करने का प्रयास था, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी यहां पर। अच्छा काम गेंदबाज और विकेट कीपर ने किया था, और गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, जैसे बल्लेबाज को आगे बढ़ते हुए देखा वैसे ही वहां पर थोड़ा सा अपना अतिरिक्त दिमाग का उपयोग किया। और ये यहां पर चार्ली बाय के जैन ग्रुप स्लो 1 थी, धीमी गति गेम थी। और इसी के साथ स्कोर आप सभी को बता देते हैं पहले। 6 ओवर 55 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छा ओवर कहा जाएगा, मात्र 6 रन ओवर से 55।
पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की भी हम चर्चा कर रहे थे। जैसे हमने बताया कि हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर्स जो हैं चार्ली और साथ में सनराइज क्लॉथिंग। तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो है 5 से 8 ओवर के बीच में लेना भी है, ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी है 6 से 8 ओवर में। जी हाँ, 6 ओवर के बाद और 8 ओवर से पहले आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेना होगा। तो फिलहाल तो अब ओवर नंबर 7 हमारे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से प्रारंभ होगा और गेंदबाज आ रहे हैं अमित जैन। दूसरा ओवर होगा अमित जैन का भी है। पहले ओवर में कहा जाए तो उन्होंने 10 रन खर्च किए थे और अब यहाँ पर देखना है कि इस ओवर में वो क्या कुछ कर पाते हैं। 4 ओवर शेष है, एक अच्छे रन इस समय 55 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से टॉस के समय का था, बढ़िया पुल लगाया है, अच्छा क्रॉस गए, बढ़िया बॉटम हैंड और नीचे गया, हालांकि फ्लैट गया उनका शॉट। तो ये वो शॉट है सीजे फैशन एंड फैब्रिक, शानदार चौका, कमाल का शॉट था। शॉट आर्म जैम लगाया, शॉट आर्म पुल लगाया, कमाल के शॉट के साथ बाउंड्री यहां पर प्राप्त की। और जिस तरह से यहां पर क्या अमित जैन के खाते में गई है ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड बिग विकेट। बहुत बड़ी सफलता यहां पर, कमाल का शॉट खेलना चाहते थे और क्रॉस जाना चाहते थे थोड़ा सा। एक बड़ी विकेट है, एक बड़ी सफलता है। और आशु जैन वहां पर बाहर की तरफ गए, पवेलियन की दिशा दिखला दी है। और साथ ही साथ हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे ऑल दी स्पॉन्सर्स प्रेजेंटेड बाय ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री कोमल कुमार जैन जी, जिन्हें वरदान भगवान की तरफ से मिला कि इनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है, सिर्फ घटती ही चली जा रही है। इनका हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ श्री कुंतल राज जैन जी, हमारे को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप, श्री अजीत कुमार जैन जी, रविंद्र कुमार जैन जी, किरण कुमार जैन जी, मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक बाय मोहित जैन, और हमारे आउटफिट पार्टनर मायो बाजार बाय ऋषभ जैन, वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक बाय विशाल जैन, फूड स्पॉन्सर आदिनाथ डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स बाय ललित जैन, नवकार ग्रुप बाय मुकेश जैन जी, राजेश जैन जी एंड संजय जैन जी। और हमारे फूड स्पॉन्सर्स की हमने बात की तो अब समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जो कि 6 से 8 ओवर के बीच में लिया जाएगा और लेना ही अनिवार्य है। हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर भी हमारे साथ हैं, चार्ली बाय के जैन ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग। हमारे कैप स्पॉन्सर्स आरसीजे बाय आरसीजे ऑटोफर्क प्राइवेट लिमिटेड। और पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है स्वीट टच बनाम टोरी टाइटंस। ओ यहाँ पर कैच ड्रॉप, ओ ये लीजिए ये बड़ा नाट्य घटनाक्रम घटता हुआ, इसी को कहते हैं गलत बस में बैठे थे फिर भी सही जगह पहुंच गए। गेंदबाज के नजरिए से कहा जाए या इस टीम के नजरिए से कहा जाए, दरअसल विकेट ऐसे नहीं तो ऐसे मिल गई, कान इधर से नहीं तो उधर से पकड़ लिया, पकड़ा कान ही। तो विकेट नंबर 5। और इसी के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बाय चार्ली बाय के जैन ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग। इट्स अ टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट।
about to make a stain. Pulling up, rolling deep. तो अब देखना है क्या रणनीति यहां पर बनाई होगी। हालांकि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का अगर आप इतिहास लें, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, तो गेंदबाजी वाली टीम को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा फायदा मिलता है। अब देखना है, अभी अभी एक नया बल्लेबाज भी क्रीज पर आया है, तो यहाँ पर अपनी रणनीति को और जो है मजबूत करने के लिए ये पावर प्ले का इशारा भी अंपायर के द्वारा हुआ। तो अब देखना है, स्लॉग ओवर्स हैं, 3 ओवर शेष हैं, क्या कुछ कर पाते हैं। शुरुआत उतनी तेज नहीं थी, लेकिन दूसरे ओवर में अब तक का दूसरा ओवर सबसे महंगा ओवर रहा था, जिसमें 17 रन आए, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने उतना ज़्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। खुल के खेले हैं, लेकिन उतना ज़्यादा खुल के नहीं खेल पाए। उसका कारण जो रहा, रोहित का जो दुर्भाग्यशाली तरीके से वो रन आउट हुए। और उसके बाद हालांकि कुछ बल्लेबाजों ने अपने हाथ दिखाए हैं। फिलहाल इधर से गेंदबाज तैयार, कशिश जैन आए हैं। ये बाहर का बॉल छोड़ दिया, जाने दिया। शायद अपेक्षा कर रहे थे कि ये वाइड बॉल होगा, देखते रहे, बल्ले को बॉल की लाइन से अलग किया, फिर अंपायर की ओर देखा, जी नहीं, लेकिन मानक रेखा के अंदर का ये बॉल रहा। तो ये हुआ डॉट बॉल। इस बार छोटा बॉल, रूम दे दिया, बढ़िया स्क्वायर कट, स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर। बहुत छोटा बॉल था और बहुत ही बेहतरीन, पूरी जगह मिली, अच्छा स्क्वायर कट और उसके बाद गैप मिला। जी हाँ, ये आप कहना चाहेंगे ड्यूक फैशंस करारा चौका था यहाँ पर, जिस तरह से इस शॉट को खेला स्वीपर कवर की दिशा में। बहुत ही अद्भुत ये शॉट था, बहुत ही अच्छी तरह से खेला। और इस शॉट के लिए तो तालियां जी हमारे श्री कोमल कुमार जैन जी ने भी बजाई है घूमते हुए। और चलिए, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी आ चुके हैं। देखिए इस शॉट को जैसे इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि इनकी कोमल वाणी से आशीर्वचन कहना चाहते हैं दोनों बल्लेबाजों और गेंदबाजी टीम के लिए, और आशीर्वाद दे दिया है कि जो अच्छा खेले वो टीम जीते। और अगर हम कोमल कुमार जैन जी की बात करें, जो इन्हें वरदान मिला है भगवान की तरफ से कि हमेशा इन्हें यंग दिखते हैं, इनकी उम्र बढ़ती नहीं है, ऐसा लगता है घटती चली जा रही है। और हमारे मेंटर भी हैं, इनका एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन करते हैं, और इसी तरह से आप हमेशा साथ हमारे निभाते रहें। इस बार डाउन द ग्राउंड ये है फैशन, कमाल धमाल ड्यूक फैशंस बाउंड्री। जी हाँ हर्षित, तो और इस बार हवा में गेंद बाहर का ये नजर लग गई, किनारा था। और इसी के बीच में हमारे मध्य आ चुके हमारे मीडिया पार्टनर, हमारे मीडिया स्पॉन्सर सीजे फैशन एंड फैब्रिक बाय मोहित जैन जी। हम सभी को मोहित कर देते हैं, और मोहित जी आपका स्वागत है। और कनव एक शानदार पारी खेलकर बाहर की तरफ जाते हुए, हालांकि स्कोर इसी के साथ पहुंच चला है। तो यहां पर विकेट नंबर 6, 68 6 खिलाड़ी आउट हैं, 8 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर और गेंदबाजी शेष रहती है। तो हम धन्यवाद देते हैं आप श्री कोमल जैन जी का। और आपने कहा था ना कि ये जवान दिखते हैं, मैं कहूँ आपको तो वो शेर याद आता है कि उम्र का बढ़ जाना दस्तूर जहां है, अगर महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और तो ये उनकी ऊर्जा का राज है। ये बढ़िया आगे की ओर खेला फील्डर है, लॉन्ग ऑफ में एक ही रन मिलेगा। जैसे देखा कुछ ओवर पिच बॉलर फ्रंट फुट निकाला, सीधा बल्ला ले गए। तो अगला मैच और रेडी रहे रजिस्ट्रेशन के लिए, अनाउंस करेंगे हर्षित। जी हमारी जो नेक्स्ट मैच है उससे पहले बताएं, हवा में गेंद हर्षित मौजूद थे, पर इस बार हर्षित थोड़ा सा विपक्षी टीम हो जाएगी। कैच का मौका था, कैच छूटा, दिल टूटा।
हर्षित ने थोड़ा सा प्रयास अपना बेहतर किया था, पर उसके पश्चात निकल गई गेंद 6 रनों के लिए। और अगला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा हेम स्ट्राइकर्स बनाम चार्ली स्ट्राइकर्स। तो कौन स्ट्राइक कर पाएगा असल मायनों में, ये जानेंगे। बट अलंकार जी, एक और बात आपको बताना चाहूंगा। ये स्टीयर देखिए पहले, क्या कमाल का है, वाह क्या कहना इसका। गेंद, हेलो, ये वो एरिया है जहां आप ताकत नहीं लगा सकते। क्या बेहतरीन तरीके से बल्ले का फेस मात्र खोला और बाकी का काम गेंद की गति कर गई। 4 रन। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शॉट था। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी चार्ली स्ट्राइकर्स और हेम स्ट्राइकर्स के कप्तान, प्लीज आप रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास आ जाएं। और साथ ही साथ हमारे बीच में उत्कृष्ट एक कमाल का व्यक्तित्व, और साथ ही साथ जिन्होंने हर तरह से लुधियाना पंजाब में का विश्व पटल पर परचम लहराया है, औद्योगिक क्षेत्र जो कहा जाता है लुधियाना को। और हमारे बीच में आज चले हमारे एमएलए साहब यानी कि गुरप्रीत। अंतिम बॉल होगी है, 87 रन हो चुके हैं, अंतिम बॉल है। देखना इस अंतिम बॉल पे क्या जुड़ता है, क्या विकेट गिरता है या रन बनता है। ये बाउंड्री आती है, सिंगल आता है, डबल आता है, 6 भी आ सकता है। गेंदबाज कहीं गलती ना कर दे, वाइड नो बॉल भी हो सकती है, ये तो वक्त बताएगा। नमन है गेंदबाज, ओवर नंबर 10 की, यानी कि स्वीट टच की पारी की अंतिम बॉल। पिछली बॉल पे सफलता अर्जित करी। अगले मुकाबले के हमारे स्पॉन्सर्स, हमारी टीम के कप्तान। इससे बीच में अंतिम गेंद पर यहां पर फ्लिक करने का प्रयास किया था, कशिश वहां पर पीछे फील्ड मौजूद है। क्या सिर्फ सिंगल डबल के साथ ही संतुष्ट होना होगा, क्या दूसरे रन में यहां पर रन आउट हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल यहां पर रन आउट होते हुए नजर आएंगे। और चार्ली स्ट्राइकर्स, हेम स्ट्राइकर्स दोनों बॉल करना ही पसंद करते हैं। यानी कि गुरप्रीत साहब ने जब सिक्का उछाला है सर, दोनों ही एक बार फिर रूम मिला, बढ़िया स्क्वायर कट लगाया, फील्डर बॉल का पीछा कर रहे हैं, देखना है जीत पाते हैं। बढ़िया रोका है वहां पर, वह क्या कहना। ये दृश्य हम लोग देखते हैं अक्सर टीवी स्क्रीन में बैठ करके, आगे बैठ करके, या फिर इंटरनेशनल स्टेडियम में जाकर के। बिल्कुल बाउंड्री रोप पे चिपकने वाली थी बॉल, उसे वहीं रोक दिया और 2 रन बचाए। शर्तिया बाउंड्री बचाई उन्होंने, 2 रन मिले। हालांकि यहाँ पर 4 जा पहुंची है रन संख्या। जैसे देखा छोटा बॉल है, हालांकि थोड़ा दूर का था, बढ़िया स्क्वायर कट लगाया। तारीफ करनी होगी कवर पॉइंट के फील्डर की, अच्छा चेज किया, लंबी दौड़ लगाई। वापस देखना है, जी हाँ, ये कॉट बिहाइंड की अपील, ऊपर का बॉल था, ड्राइव के लिए गए, जोरदार कॉट बिहाइंड की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने उस अपील को खारिज किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर हम यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन एंड फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड। श्री एक बार फिर अच्छा बॉल, श्री कोमल कुमार चहन जी, श्री कुंतल राज चहन जी। स्पॉन्सर्स के बिना इस बेहतरीन आयोजन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीतो प्रीमियर लीग अगर 6ठे संस्करण में है। जी, और पहले 2 जो ओवर्स होते हैं वो पावर प्ले के ओवर्स में उन्हें गिनता जाता है। और देखते हैं एक बार फिर से बहुत तेजी की अपील यहां पर दिखलाई गई थी, बहुत ही दिलचस्प यहां पर विकेट कीपर और गेंदबाज से हालांकि नकारा गया है उसे हमारे अनुभवी एम्पायर्स के द्वारा। और अलंकार जी, बड़े हमारे अनुभवी एम्पायर्स हमारे समक्ष हमारे साथ हैं। और जिस तरह से यहां पर आप सभी के साथ देखा जा रहा है जीतों का एक 6ठा संस्करण, जहां पर क्रिकेट लीग, और जिस तरह से गुरप्रीत साहब ने भी बताया कि हमारी यूथ विंग की तारीफ करना बिल्कुल बनता है, हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, हमारी लेडीज विंग का, हमारी वुमेन्स विंग का भी धन्यवाद करना बनता है, क्योंकि जिस तरह से सभी को एकत्रित करने का जो जिम्मेदारी ली है। हमारी यूथ विंग ने और हमारे सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने इस बार फिर से क्रॉस बैटेड शॉट, टेनिस बॉल क्रिकेट में बड़ा ही फेवरेबल शॉट आप कहते हैं, सिंगल इस बार फिर से मिल जाएगा। पर अलंकार जी, आप किस तरह से देखते हैं इस लक्ष्य को? एक अच्छा लक्ष्य यहां पर बनाया है टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और जब वो बल्लेबाजी पर उतरे थे शुरुआती 2-3 ओवर्स में कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए बल्लेबाजों के लिए, जिस तरह से अभी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लक्ष्य को अर्जित करने की एक रणनीति होती है और उस रणनीति में सबसे कारगर रणनीति होती है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जितना आप उसे फोकस करके चलेंगे, देखिए 60 गेंदें आपके पास हैं और उसमें से
ये लीजिए बॉल को, ये मैं कहना चाह रहा था कि बॉल को मारकर नहीं, दरअसल खेल के रन बनते हैं। बॉल को मारने के लिए गए और अपना विकेट दे बैठे। जी हाँ, ये है मायो बाजार बाय ऋषभ जैन, बिग विकेट। यहाँ पर एक अच्छा कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर ने एक अच्छा कैच और गोल्डन डक यानी कि खाता खोलना चाहते थे बड़े शॉट के साथ, पर सीधा वहां पर फील्डर के हाथ में गेंद गई है। बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी विकेट के साथ पहला विकेट टीम ने प्राप्त कर लिया। स्वीट टच आर इन देयर बेस्ट टच नाउ, बट अब आए हैं नए बल्लेबाज। टीम की एक ऐसी मजबूत कड़ी जिस पर सभी की है डिपेंडेंसी, वो है कशिश कप्तान, चले हैं सीना तान। तो लगभग उसी प्रकार की शुरुआत है यहाँ पर टीम टॉरी टाइटल्स की भी, जिस प्रकार की शुरुआत एक समय स्वीट टच की थी। वहाँ 4 रन थे पहले ओवर में, यहाँ पर 5 रन है एक खिलाड़ी के नुकसान पर, तो लगभग उसी प्रकार की शुरुआत। तो अब देखना है कि यहाँ पर ये जो जल्दी विकेट गिरा है उसे रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पे अब मैं कहूँ तो पार्टनरशिप चाहिए, और पार्टनरशिप तभी बनेगी जब आप रणनीति ठोस इरादों के साथ, वो कहते हैं ना दूरदृष्टि कड़ी मेहनत पक्का इरादा, इसका सामंजस्य लेकर के अगर आप चलते हैं तो वो आपके लिए पक्षधर रहेगा। फिलहाल इधर से गेंदबाज आ रहे हैं आशु जैन, और स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज अंशुल जैन। 3 रन बना के खेल रहे हैं अंशुल, हालांकि जो उनके साथी बल्लेबाज गौरव जैन थे वो खाता नहीं खोल पाए, और उधर नॉन स्ट्राइक की एंड पे कशिश को अभी स्ट्राइक मिलनी शेष है। जी हाँ, कशिश अब नए खिलाड़ी बल्लेबाजी पर उतरेंगे। ये भी एक अच्छे खिलाड़ी, अब एक अच्छी पार्टनरशिप जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर टीम के लिए, और पहला ओवर एक अच्छी तरह से घटाया। अब यहाँ पर गेंदबाजी पर आते हुए गेंदबाज आशु ओवर द विकेट के साथ अच्छी गति की गेंद, यहाँ पर बहुत अच्छी गति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी थी। हालांकि हाफ वॉली का गेंद, सिर्फ कवर ड्राइव करने की प्रयास थी, अच्छी शॉट खेला था। ज्यादा फीट मूवमेंट शुरुआत में बल्लेबाजों की तरफ से हमें दिखते नहीं है, बट ये देखना होगा कि टेनिस बॉल क्रिकेट में भी जिस तरह से आप अपने क्रिकेटिंग शॉट्स का उपयोग करते हैं, मार्जिन ऑफ द बॉल के हिसाब से खेलते हैं। अब अगली गेंद आशु एक बार पुनः ओवर द विकेट के साथ। ये वाइड बॉल होगा। जी हाँ, बहुत बाहर का बॉल देख लिया था बल्लेबाज ने, देख लिया, छोड़ दिया, जाने दिया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा अतिरिक्त की संख्या में इजाफा होता हुआ 1 रन और मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में। आशु ये बॉल अच्छा, ऊपर का बॉल बढ़िया फ्लिक किया है, सिंगल जाएगा। ये अच्छा रन लिया, जैसे देखा ऊपर का बॉल है, फ्रंट फुट निकाला और खेला उसे ऑन साइड में, निकले हैं रन के लिए। तो इस समय जो रन संख्या है वो जा पहुंची है 7, जबकि बढ़िया ड्राइव, कवर्स में फील्डर मौजूद, तो ओवर पिच बॉल, हालांकि रन नहीं आएगा। एक बार फिर तारीफ तो करनी होगी यहाँ पे, बल्लेबाज के बेसिक्स अच्छे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से खेलना चाहिए ऊपर के बॉल को, हालांकि प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है उन्हें, ये अलग बात है। ओ, फोटोग्राफ खींच लीजिए, इसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिए। जिस तरह से फ्रंट फुट डिफेंस यहाँ पर किया है, तारीफ के काबिल यहाँ पर। जी हाँ, रेस्पेक्ट दी बॉल को, जैसे उन्होंने, ये होता है अनुशासन। देखिए छोटा फॉर्मेट है, रन आपको चाहिए, लेकिन रन आपको एक रणनीति के तहत चाहिए, ना कि इस प्रकार से कि ये करीब का बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ का, थर्ड मैन के एरिया में दिशा देना चाह रहे थे, बॉल बल्ले के ऊपर लगी, अंदर लगी और निकली पॉइंट में। जी हाँ, लेट कट करने का प्रयास था इस बार, और हमारे प्रेजेंटेड हमारे यानी कि टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, श्री कोमल कुमार जैन जी, श्री कुंतल राज जैन जी, हमारे को स्पॉन्सर्स चार्ली बाय के जैन ग्रुप, श्री अजीत कुमार जैन जी, रविंद्र कुमार जैन जी एंड किरण कुमार जैन जी। इस बार फिर से खेल दिया है, देखते हैं कि पीछे फाइन लेग का फील्ड है, थोड़ा सा फंबल वहां पर, और अक्सर आप सभी जानते हैं कि फंबल अगर फील्डर कर जाते हैं, इतनी कमाल की आउटफील्ड है तो मिल जाता है अक्सर 4 रन।
इसी के साथ ओवर मुकम्मल, 2 ओवर हो चुके हैं और रन संख्या जा पहुंची है 11। यहां पर 21 रन थे तो 6 रन ओवर से आए। लेग स्टंप की ओर का बॉल था, घूमते हुए खेला, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन वो रोक नहीं पाए। तो ये लगा कौन सा चौका हर्षित? ड्यूक ड्यूक फैशंस करकराता हुआ जिस तरह से चौका। गेंद निकला है, और थोड़ा सा इसमें करकराता हुआ मदद, तो नहीं, सरसराता हुआ कहेंगे इसे। क्योंकि थोड़ी सी मदद यहाँ पर गेंदबाजी टीम ने भी की थी। जी हाँ, स्कोर आप सभी के साथ साझा करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद, यानी कि 2 ओवर 111 और यहाँ पर पर लग रहे हैं। 21 रन थे 2 ओवर में, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। तो फिलहाल रनों के लिहाज से थोड़ा पिछड़ी हुई है टीम इस समय बल्लेबाजी वाली, लेकिन ये एक तुलना है, यहां से देख के हम मैच के नतीजे पे नहीं जा सकते। जी हाँ, क्योंकि कशिश जैन एक बहुत ही अव्वल दर्जे का एक खिलाड़ी है और कशिश के बारे में हम सभी जानते हैं, और जो साथी बल्लेबाज उनके साथ वहां पर मौजूद हैं उनके बारे में भी हमें अच्छी तरह से पता है। अंशुल वहां पर मौजूद हैं, अंशुल और कशिश इन दोनों में गियर में कभी बदलाव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन दोनों में यह है कि शुरुआत में समय भी ले सकते हैं, आक्रामकता भी दर्शा सकते हैं, तो हर एक वो कैपेबिलिटीज इन दोनों में है और पूरी काबिलियत का संचार करेंगे तो मजा आएगा। अब गेंदबाजी अटैक पर आए हैं नई ओवर लेकर रोहित जैन स्वयं। टीम के हीरो, पिछले काफी चर्चाएं थी, दुर्भाग्यशाली तरीके से रनआउट हुए। अब देखना है गेंदबाजी में क्या कुछ करेंगे। और इधर मैं बात करूं इन दोनों बल्लेबाजों की, आपके बात का सार निकाला जाए तो दोनों बल्लेबाजों का कुल मिला के तालमेल अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन इन दोनों का नजर आता है। मैं कहना चाहूंगा द मिक्सचर ऑफ ग्रिट एंड ग्रेटिट्यूड। 11 1 विकेट के नुकसान के बाद अगली ओवर रोहित जैन। अगली गेंद लेकर डाउन द लेग साइड, अपील बहुत ज्यादा तेज है पर क्या यहाँ पर हल्का सा थाई से गेंद छूते हुए गई है। अपील जरूर बहुत ज्यादा तेज थी बट यहाँ पर जिस तरह से पेनी एम्पायरिंग है, थाई पैड को क्लिप करते हुए बॉल निकली दरअसल, तो खारिज किया अंपायर ने उस अपील को। फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते हैं गेंदबाज, जैसे रनअप में चले तो वेट की आवाज आई, वहां से रोका उनको, दोबारा आ रहे हैं। और देखना इस समय 11 रन है। ये एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ का बॉल, और आने दिया था करीब में, ग्लांस के लिए गए थे लेकिन एक बार फिर बॉल शरीर से लगी, उनके थाई पैड से टकराई और रन कोई नहीं। यही चाहिए इस समय गेंदबाज को कि बेहतर है बॉल को कंज्यूम किया जाए बजाय विकेट लेने के। डॉट बॉल जितना ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा बेहतर होगा। अभी 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, यानी कि अभी गेंदें शेष 2 गेंदें हुई है, 46 गेंदें शेष हैं। और 78 रन चाहिए। बढ़िया परफेक्ट यॉर्कर, ब्लॉक होल का बॉल था, फुलर लेंथ का बॉल, और बल्लेबाज को रक्षात्मक तरीके से खेलने पे एक बार फिर विवश किया, मजबूर किया उन्होंने। जो हमारे ये फोटो जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा देखिए बॉल आ सकता है तो वहां से थोड़ा सा ये बॉल, ऊपर का बॉल, अच्छा धकेला है कलाइयों के सारे। हालांकि रन सिर्फ एक मिलेगा क्योंकि उतना लगी नहीं बॉल बल्ले पे, और ऑन साइड में 2 फील्डर है, स्क्वायर लैग और मिड विकेट। इस ओवर में ये पहला रन आया, अच्छा ओवर घटता हुआ अभी तक अगर गेंदबाजी वाली टीम की हम बात करें। ये बढ़िया फ्लिक मिड विकेट एरिया में, फुल टॉस बना के खेला इस बॉल को, यॉर्कर जैसे ट्राई कर रहे थे लेकिन अच्छा निकले और फुल टॉस बना के उसे फ्लिक किया एयर में, हवा में, और फील्डर दूर थे। 1 रन मिलेगा। इसी के साथ रन संख्या जा पहुंची है और ये भी एक अच्छी गेंद थी। और साथ ही साथ हमारे फोटोग्राफर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाएं, या फिर एक फोटोग्राफर, अगर आप ग्राउंड में अच्छे एंगल्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो आप एक फोटोग्राफर वहां पर रह सकते हैं। और पहले मुकाबले की अगर हम बात करें, जो मुकाबला खेला जा रहा है स्वीट टच बनाम टॉरी टाइटन, तो हर्षित यहाँ पे बताऊं एक बहुत बेहतरीन ओवर ये कहा जाएगा। मात्र 2 रन दिया, आज का दिन का सबसे किफायती ओवर, सबसे इकोनॉमिकल ओवर। और हालांकि विकेट नहीं मिली, ये बात अलग है। 3 ओवर 13 रन,
एक खिलाड़ी के नुकसान पर यहां से जीत के लिए 76 रन अभी और चाहिए, बाकी बची हुई 42 गेंदों पर, यानी कि बॉल्स टू गो 42 रन्स नीडेड, 76 एंड विकेट्स इन एंड 9। सबसे अगर यहाँ पे कुछ पक्ष में बात है बल्लेबाजी वाली टीम की, तो वो ये है कि उनका विकेट अभी मात्र एक गिरा है। अब यहाँ पे समय वो है कि बॉल कम से कम ओवर में एक बाउंड्री आनी चाहिए। एक अच्छी आप सभी को थिरकत देखने को मिलती है गेंद की। एक मैदान बड़ा ही कमाल का है, और जब हम हमारी इस वेन्यू की बात करते हैं तो हमें हमेशा हमारे वेन्यू स्पॉन्सर याद आ जाते हैं, सुदर्शन फैब्रिक बाय विशाल जैन जी। और विशाल जैन जी का विशाल हृदय है, जिस तरह से हमेशा साथ वो जीतों के साथ बनाए रखते हैं, हमेशा लाजवाब अंदाज में वो साथ बनाए रखते हैं अपना। कशिश का इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा सिंगल, अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ, गेंदबाज छोटे छोटे कदमों के साथ यहां पर टहला दिया है डीप फाइनल की दिशा में। शॉर्ट आर्म जैम, शॉर्ट आर्म पुल, क्या ये गेंद पुनः निकलता हुआ दिखाई देगा? ड्यूक फैशंस शानदार 4 रन के लिए। जी हाँ, प्रयास अपना पूरा दिखाया था दोनों ही फील्डर्स ने, बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी, डीप में एफर्ट लगाना पड़ा था इस गेंद को रोकने के लिए, पर निकलते हुए इस बार गेंद 4 के लिए। जी हाँ, बिल्कुल गेंद की गति का इस्तेमाल किया और खामोशी को तोड़ता हुआ बहुत देर बाद ये बाउंड्री आई। दूसरे ओवर में बाउंड्री आई थी और अब ये चौथे ओवर में बाउंड्री आई है। चिराग और इस बार मुश्किल में पड़ेंगे नौस्टा की एंड पर, जी नहीं, लेकिन सही समय पे वापस लौटे और अब रन मिलेगा ओवरथ्रो के रूप में। तो फिलहाल 1 रन और आता हुआ। तो जी हाँ, जिस तरीके से आपने वेन्यू की बात करी है, वास्तव में बड़ा कमाल का वेन्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरा भरा मैदान, बेहतरीन टर्फ विकेट, और उसके बाद जो ये डेकोरम दिया गया है, ये इसी वेन्यू में जचेगा इतना। तो हम धन्यवाद दे रहे हैं सुदर्शन फैब्रिक्स श्री विशाल जैन जी। जी इस बार फिर से स्वीप कर दिया है, स्वैप कर दिया है, पर यहां देखते हैं एक ऐसा आश्चर्यजनक कर देने वाला क्षण हमने देख लिया था। क्या लाजवाब एफर्ट, क्या खूबसूरत एफर्ट था, अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल और अनरियलेबल लग रहा था। पर तारीफ करनी होगी इस फील्डर की, जिस तरह से उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखलाया है। इस फील्डर का नाम जरूर हम जानना चाहेंगे एक बार। और सबसे बड़ी बात, इतना बेहतरीन प्रयास बस परिणाम में तब्दील नहीं रहा। जी हाँ, कुणाल जैन वहां पर फील्ड में मौजूद है। और देखिए अलंकार जी, जब ऐसी फील्डिंग होती है तो गेंदबाज में अपने आप जोश बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये सही आपने कहा, गेंदबाज का मनोबल 7वें आसमान पे हो जाता है। यॉर्कर डाल और उसके बाद देखिए ना कितनी एक्यूरेसी इस बॉल की उनकी। बिल्कुल, अगली गेंद तुरंत वहां पर यॉर्कर डाली और कुणाल जैन का क्या शानदार एफर्ट था। और उसके बाद डाइव लगाने के बाद तुरंत उठकर वहां से थ्रो भी किया उन्होंने। इससे पता चलता है कि उनके पास प्रेजेंस ऑफ क्रिकेट कितनी कमाल की है। और फिटनेस, जी बिल्कुल फिटनेस। और रोहित जैन बताते हुए कि फिटनेस इनकी भी कितनी कमाल की है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर गेंद की तरफ पहुंचे और क्या कमाल का थ्रो यहां पर कर दिखलाया है। एक बहुत कमाल का थ्रो, अच्छी सिंगल। और ओवर स्कोर की चलिए आप सभी के साथ बात करें तो ओवर स्कोर यहां पर पहुंच चला है 21, 4 ओवर 21 रन, 21 with the loss of 1 wicket, 68 रन चाहिए, 68 रन needed in 36 balls। अब यहाँ से तो बल्लेबाजों को अब कुछ करना होगा, चांस लेना होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर इसको आपको नियंत्रण में करना है तो बेहतर है कि बॉल को कम से कम डॉट होने से बचाएं। पिछले ओवर से 8 रन जरूर आए, लेकिन ये नाकाफी हैं। तो इस प्रकार फुल टॉस बना के प्लेस किया, अच्छी फील्डिंग, फर्स्ट टाइम थ्रो अच्छा नहीं, जितनी अच्छी फील्डिंग उतना अच्छा थ्रो नहीं, लेकिन तारीफ तो करनी होगी फील्डर की, क्योंकि बॉल निकल जाती तो फिर आउटफील्ड थोड़ा फास्ट है और बॉल का दोबारा रुकना मुश्किल हो जाता। फिलहाल स्ट्राइक पर इस समय कशिश स्ट्राइक पर है।
एक चौका लगा चुके हैं, 7 रन की पारी, अभी तक उनकी 10 गेंदों का सामना किया है। ये वाइड, जी हाँ वाइड, नो बॉल है ये लीजिए, बल्लेबाज को लाइसेंस दे दिया। बीमर है शायद, बेस साइड का फुट टॉस बॉल और कमर से ऊपर अगर सीधा बॉल जाता है तो इससे पहले पिछली इनिंग में भी एक ऐसा बॉल हुआ था। हालांकि नियम ये कहता है कि गेंदबाज अगर अपने स्पेल में दोबारा से इस बॉल को डाल देता है तो उसे फिर अंपायर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। फिलहाल देखते हैं, इस बॉल पे परीक्षा है। और यहां पर यूं कह लीजिए कैश किया इस फ्री हिट बॉल को, लाइसेंस तो दिया था बल्लेबाज को। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, पैर पे बैलेंस किया और फुल टॉस बना के खेल दिया स्क्वायर लेग एरिया में 6 रन। तो थोड़ा सा उत्तेजना पैदा करते हुए इस छक्के से, उम्मीदें पैदा करते हुए अपने खेमे में बल्लेबाज, 6 रन। कशिश के बल्ले से 6 रन आए। तो इस छक्के की मदद से रन संख्या 29 जा पहुंची है, 29। जी ऐसे ही शॉट्स यहां पर, एक बहुत ही अच्छा शॉट खेला इस बार पिटारे में से निकाला अपना एक दंदनाता हुआ लाजवाब शॉट। पिछली गेंद पर आप सभी को सीजे फैशन फैब्रिक लाजवाब शॉट देखने को मिला था, तो इस बार आदिना डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स हेलीकॉप्टर शॉट था। जैसे फुल लेंथ गेंद था, ज्यादा यॉर्कर डालने का प्रयास था गेंदबाज का, सीधा इसे खेल दिया हेलीकॉप्टर शॉट। फाइन लेग, डीप लेग और स्क्वायर लेग के फील्डर आपको ऑलरेडी मौजूद मिलते हैं, पर इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल प्राप्त किया और एक अच्छी सोच, एक अच्छी इंटेंसिटी यहां पर नजर आ रही है आप सभी को गेंदबाजी अटैक पर जो गेंदबाज अभी मौजूद है। अंकुश, क्या रन गति पर अंकुश लगाने में पूरी तरह समर्थन होंगे इस बार थर्ड मैन की दिशा में? ये अच्छी बात है, ये साथी बल्लेबाज की बहुत अच्छी बात है कि आप स्ट्राइक देते चले जाएं कशिश को, क्योंकि कशिश के पास सिंगल डबल्स के साथ साथ चौके छक्के भी खराब गेंदों का इंतजार करते हैं। जहां पर देखते हैं कि थोड़ा सा खराब गेंद होगा, वहां पर जो इनके आंख में गेंद होगा उस पर करारा प्रहार के लिए जाते हैं, अन्यथा गेंद को सिंगल डबल के लिए टहला देते हैं। और अलंकार जी, जैसा आपने कहा था कि डॉट बॉल नहीं आनी चाहिए, वैसा ही फॉलो करते हुए यहाँ पर लगातार रनिंग बिटवीन द विकेट्स को इंप्रूव कर रही है टीम। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी कहा जाए तो एक 6 जरूर आया इस समय इस ओवर से, लेकिन उस गति से रन बन नहीं रहे हैं। इस समय स्कोरबोर्ड पर 32 पांचवा ओवर है, इसके बाद 5 ओवर और गेंदबाजी होनी है। और अब कई बार बढ़िया शॉट, जी हाँ, ओ यहां पे फील्डर की तारीफ कर दी होगी, वाह, 6 रन बचा, 5 छक्का बचा, उन्होंने 5 रन बचा लिए। एक चीज थी इसमें, उनके जंप करने की जो टाइमिंग थी ना, वो बड़ी सटीक थी, बड़ी सटीक टाइमिंग के साथ। देखिए बॉल में कोई कमी नहीं थी, जैसे आप कह रहे थे कि खराब बॉल का इंतजार करते, कई बार बॉल को खराब बनाना पड़ता है, वो करने में कामयाबी हासिल करी, फ्रंट फुट पे जाके बढ़िया बॉटम हैंड ले गए। लेकिन रोहित की तारीफ करनी होगी, बिल्कुल एक एथलीट जो होता है ना, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई हाई जंपर है। खड़े खड़े उन्होंने, जेसी ओवंस होते थे उस समय जब खड़े खड़े हाई जंप हुआ करती थी, उनकी याद दिला दी इस खिलाड़ी ने। और स्कोर इसी के साथ अगर आप सभी को बताएं, अभी तक जो स्कोर पहुंचा है वो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 पर पहुंचा है। 5 ओवर समाप्त 33 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर, पिछली जिस तरह से आपने खूबसूरती के साथ बताया। और मैं तो ये कहूंगा कि रसेल की भी याद आई इसमें, आंद्रे रसेल की, अगर जी बिल्कुल, आंद्रे रसेल, कायरन पोलार्ड, आप जिसकी बारे में बात करना चाहें। और मैं तो कहूंगा कि आने वाले ओलंपिक्स की इन्हें तैयारी करनी चाहिए हाई जंप्स की। जिस तरह से इन्होंने ऊपर की तरफ जंप लगाया, शानदार जंप, राइट हैंड का इस्तेमाल किया, और इनकी फिंगर्स पता है उतनी मोटी मोटी है कि इन्हें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमारी आम उंगलियों पर गेंद तेज आकर लगती है, पर इनकी उंगलियां इतनी मजबूत है कि इन्हें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो ऐसे लगा जैसे उनके पंजों में ना स्प्रिंग लगे हैं। ये बाहर का बॉल है, डॉट बॉल। तो 33 रन, अब 29 गेंदें शेष है और यहां से रन चाहिए 56। और चिराग अपनी अगली गेंद लेकर, पहली गेंद छोटा गेंद था, पुल लगाने का मौका दिया था, पर ज्यादा स्क्वायर खेलने चले गए थे उस शॉट को। ये शॉट अच्छा, और ये लीजिए एक बार फिर कमाल का कैच। जी नहीं लगा कि कैच है, लेकिन 4 रन। तारीफ तो करनी होगी प्रयास की, एक बार फिर उनका प्रयास परिणाम में तब्दील नहीं रहा, लेकिन उनकी कोशिश को पूरे नंबर मिलेंगे। लेग स्टंप की ओर की बॉल को घूमते हुए खेला और हवा में थी बॉल, थोड़ा डीप स्क्वायर लेग में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में जाना पड़ा बॉल को लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा
निकल गई बॉल। यूं कह लीजिए बल्लेबाज के भाग्य बल्लेबाज के साथ रहा। ये लीजिए ऊपर का बॉल, एक बार फिर ऑन साइड में खेलने का प्रयास, क्रॉस गए खेलने के लिए, हल्का सा खड़े खड़े बल्ले का फेस बंद कर दिया था। दरअसल मिड विकेट का एरिया तलाशा था, गेंद और बल्ले में कोई एक बार फिर संपर्क नहीं। विकेट कीपर अच्छा काम करते हुए विकेट के पीछे, बड़ी शार्प गैदरिंग उनकी। ये बढ़िया पुल लगाए यहाँ पर मिड विकेट एरिया में फील्डर रोहित। जी, और सिंगल डबल्स का कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जिस तरह से हमने आप सभी को बताया कि 6 से 8 ओवर के मध्य वो लिया जाता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर चार्ली बाय केजन ग्रुप और साथ ही साथ मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग। और इस बार फिर से पल्ला घुमाया था, शायद चाहते थे कि चार्ली बाय केजन ग्रुप मैक्सिमम की तरफ यहां पर गेंद जाए। और हमारे सभी प्राउड पार्टनर्स, चाहे हमारे मीडिया पार्टनर्स की आप बात कर रहे हैं, सीजे फैशन फैब्रिक, आउटफिट पार्टनर मायो बाजार बार ऋषभ जैन, वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक, फूड स्पॉन्सर आदिनाथ डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स, नवकार ग्रुप, कैब स्पॉन्सर आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फॉर प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे सभी प्राउड पार्टनर्स जिनके चलते जीतो प्रीमियर लीग का सीजन नंबर 6 लगातार ऊपर की तरफ कार्यरत है। स्काई इज द ओनली लिमिट। अगली गेंद लो फुल टॉस थी, छोड़ दिया था बॉल को उन्होंने, और यूं कह लीजिए ल्यूप दिया इस बॉल पे जैसे। और बल्लेबाज यूं कह लीजिए कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाए इस बॉल पे, सिंगल के अलावा मजबूर किया उन्होंने। तो हम विशेष तौर पे एक बार फिर स्कोर जा पहुंचा इस समय सिंगल की मदद से। 40 6 ओवर मुकम्मल। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेने का समय है गेंदबाजी वाली टीम के लिए। 6 से 8 ओवर के बीच में वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले सकते हैं। हमारे जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर हैं वो चार्लीज, और साथ में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर हमारे मैपल बाय सनराइज क्लॉथिंग। हर्षित, आप अच्छा बोलते हैं। बारह से ऊपर का है। मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं, और नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। अब देखना है कि क्या तो बैटिंग पावर प्ले यहां पे लिया गया है। और देखना है कि ये इन बल्लेबाजों को अभी तक कहा गया है यहां पर उतना खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। अच्छी बल्लेबाजी की है अंशु जैन ने और कशिश ने, लेकिन जो
करंट रन रेट है उनका वो उतना ज़्यादा नहीं। यही कारण है कि अब 12 रन से ऊपर का जो रिक्वायर्ड रन रेट है 12.25 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बनाने होंगे। अब क्रिकेट में पॉइंट्स में रन तो बनते नहीं है, तो कैलकुलेशन है दरअसल। रन तो इनको 12 और 13 लेकर के चलना होगा, 12 से कम नहीं, 13 से ज़्यादा तो चलेगा। चार ओवर शेष रहते हैं। 6 ओवर में 40 रनों का स्कोर, एक विकेट के नुकसान के बाद 24 गेंदों में 49 रन। अंशुल जैन 20 पर करते हुए बल्लेबाजी और कशिश जैन 16 रनों पर महज 12 गेंदों में। अंशुल और कशिश अब गेंदबाजी पर आए हैं इस महत्वपूर्ण ओवर की जिम्मेदारी लेकर आशु जैन। ओवर द विकेट के साथ पहली गेंद पर चली, इस बार प्रहार किया है पर पीछे फील्डर बाउंड्री राइडर स्क्वायर लेग की दिशा में मौजूद है और 1 रन के साथ इस बार संतुष्ट होना चाहेंगे बल्लेबाज। पर अब कशिश को स्ट्राइक दी, एक अच्छी बात है और आशु ने स्वयं पर जिम्मेदारी ली है। कप्तान जिस तरह से रोहित जैन ने कहा कि चलिए आशु आप डालिए ये ओवर, तुरंत हाँ किया। ये इनका दूसरा ओवर 10 ओवर में। अब 2 ओवर का स्पेल देखते हैं। सुपर ओवर में अपने सबसे विश्वसनीय गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर निकल के गए थे खेलने के लिए और थोड़ा सा आगे गिर गए। विकेट कीपर ने अच्छा गैदर किया बॉल को, लेकिन हवा में नहीं लपक पाई दरअसल। तो वापस गेंदबाज। और चलिए अगली गेंद सीधे पल्ले से। अक्सर आप लॉन टेनिस जो होता है उसमें अक्सर हम ऐसे शॉट्स देखते हैं। लॉन टेनिस हो गया गेम 400 टन। जी बिल्कुल, खासकर रॉजर फेडरर की मुझे याद आ जाती है जब मैं ऐसे शॉट्स देखता हूं। हालांकि वो 1 हैंडेड शॉट खेलते हैं, यहाँ पर दोनों हाथ से वो शॉट खेला और ऐसे शॉट्स में जो आपका अपर हैंड होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अक्सर आप कहते हैं कि अपर हैंड का उपयोग कम होता है बल्लेबाजी में। इस बार देखते हैं कि यहां पर गेंद 1 बाउंस चकमा दिया। ये देखिए, ये तो वही बात हुई ना कि हम ट्रेन पकड़ने गए, पहले था नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर आने वाली है पर नंबर 2 पर स्विच हुई। वैसे ही गेंद पलटा यहां पर और जब घूम तक गई गेंद दरअसल घूमता बॉल। है तो जिस तरफ गेंद रोल कर रहा होता है बतौर फील्डर आपको उसी तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव देना होता है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, क्योंकि आज पहला दिन है और एक बहुत बड़ा समीकरण यहाँ पर आपको जीतों का नजर आएगा, तो प्लीज जो फ्लेक्सेस हैं उन पर आप अपना वेट न डालें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बोर्ड्स हैं, जो हमारे एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स हैं, प्लीज आप उन पर अपना वेट प्रेशर न डालें। आप सभी से एक्सट्रीम रिक्वेस्ट। ये बढ़िया शॉट, जिस शॉट की तलाश थी वो मिला आखिरकार। थोड़ा सा ओवर पिच बॉल देखा, फ्रंट फुट निकाला और मैदान के लंबे भाग में कवर्स के एरिया में खेल दिया ऑन द अप 6 रन के लिए। जी हाँ, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही अतुलनीय शॉट था। अद्वितीयता के साथ इस शॉट को खेला और सीधे बल्ले के साथ बिल्कुल मनोहर शॉट, मजा आता हुआ। ड्यूक फैशंस एंड चार्ली बाय के जैन ग्रुप, शानदार छक्का। दिशा में बदलाव किया है, चोर में बदलाव किया है, राउंड द विकेट आए हैं, राउंड द विकेट आए हैं और इस मुकाबले का यहां पर मोड़ भी शायद बदलाव कर रहे हैं। कशिश जैन की ये सफलता, सेलिब्रेशन सेइंग इट ऑल, ये उछल कूद, ये जंप्स बता रही है कि कशिश की विकेट है और जीत की जो कशिश है टीम की, स्वीट टच की, वो शायद यहां पर नजर आया है एक बड़ी हमंगस टच में। अब देखिए कितनी चतुराई से तो यहाँ पर एक और ओवर पूरा हो चुका है और चतुराई देखिए गेंदबाज की। न सिर्फ राउंड द विकेट आए, एक एंगल बॉल जो होता है ना आजकल क्रिकेट में, कोण बनाती बॉल निकली, बिल्कुल क्रीज के कोने से आए और ऑफ स्टंप के बाहर और बल्लेबाज को उकसाया। जानते थे बल्लेबाज अब उत्तेजित हैं, इस प्रकार के शॉट के लिए जाएंगे, तो इसे कह देते हैं पलटवार जवाबी हमला। पहली बॉल पे छक्का और अगली बॉल पे हिसाब बराबर। तो इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति। 7 ओवर हो चुके हैं।
49। जी हाँ, अब क्योंकि अब अंशुल और उनके नए बल्लेबाज पर डिपेंडेंसी होगी और अंशुल जो कि सेट बल्लेबाज हैं, शुरुआत से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अब इस खिलाड़ी पर बहुत बड़ी निर्भरता होगी कि कैसे ये बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करेंगे। कशिश का एक बड़ा विकेट वहां पर प्राप्त हुआ है और कशिश के विकेट के बाद अब नए खिलाड़ी जो आए हैं उन पर भी अब दारोमदार होगा। दारोमदार होगा, दबाव होगा। 50 रन हो चुके हैं फिलहाल इस सिंगल की मदद से 7.1 ओवर में। और धीमा गति का बहुत अच्छा, सिर्फ छोड़ दिया था और बल्लेबाज को गति नहीं देना चाहते हैं शायद बल्लेबाज को। इस बार सिर्फ ओवर द विकेट के साथ गेंद था, धीमा डाला, धीमा सिर्फ छोड़ दिया। जानते थे कि ज्यादा कुछ आपको उकसाने की, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अब सिर्फ गेंदबाजी टीम चाहती है कि वो बेसिक पर बने रहे और बल्लेबाजी टीम को करने दे प्रयास अतिरिक्त। जी हाँ, बल्लेबाजी वाली टीम की बात की जाए तो उन्हें बड़े शॉट चाहिए क्रॉस गए खेलने के लिए। बॉल की पिच पे आए तो, लेकिन बॉल बल्ले पे लगी नहीं। अब गेंदबाजी वाली टीम को यही चाहिए, सिंगल्स आ जाए या बॉल डॉट चल जाए, इससे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। विकेट्स ना भी मिले तो चलेगा, और वही यहाँ पर करते हुए विकेटें मात्र 2 गिरी हैं, लेकिन रन उन्होंने बनाने नहीं दिए, क्योंकि उस रणनीति को लेकर के चले कि उन्हें विकेट नहीं बल्कि रन बचाने हैं। और जब ये रणनीति होती है गेंदबाजी वाली टीम की, और हालांकि अभी भी ये मुकाबला हो सकता है, बराबरी पर खड़ा हो, रोहित पर है अगर वहां। ये विकेट होगा तो शायद अब ये देखिए, प्रो ये कबड्डी। गब्बर स्टाइल में यहाँ पर थाई फाई दिया, कबड्डी की भी याद दिलाई और बताया कि ये है विकेट नंबर 3। विकेट अपने आप मिल जाते हैं जब आपका काम डॉट बॉल्स कर रही होती है, प्रेशर अपने आप बिल्ड हो जाता है और विकेट नंबर 3 गोज डाउन। जी हाँ, बढ़िया पुल लगाया और मिड विकेट में रोहित ने कोई गलती नहीं करी। और अब यहां पर यूं कह लीजिए कि अपनी पकड़ को मजबूत बनाती हुई टीम। और मैं कहने वाला था इस विकेट से पहले कि 50-50% पर मेरे लिए अभी भी मुकाबला था, पर इस विकेट के साथ वो 60-40 हो चला है, क्योंकि 60% अब गेंदबाजी टीम के धीरे धीरे मुकाबला जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से तारीफ की है यहां पर एक छोटी बॉल की, और नए बल्लेबाज अवनीश आए हैं, आते ही घर से ही सेट होकर शायद ये बल्लेबाजी पर जी हाँ, जैसे आते ही कमाल का शॉट। यहां पर देखिए सेट होकर शायद वहां पर घर से ही आए, और ये है शॉट कमाल का। सुदर्शन फैब्रिक बाय विशाल जैन, गगन चूंबी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6। बढ़िया शॉट खेला, जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बिल्कुल हवा में उछाल दिया उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और तो एक बार फिर ये सिर्फ अपर हैंड का शॉट है, बॉटम हैंड छूटा उनका। और 106। देखिए ये खास है बल्लेबाज, क्या चमत्कारिक शॉट खेला और ऋषभ पंत की याद दिला दी इस शॉट के साथ। आइए स्कोर आप सभी बता देते हैं इसी के साथ स्कोर, क्योंकि 2 लगातार छक्कों के साथ पहुंच चला है। तो 2 छक्के लगा करके 63 रन, 7-8 ओवर हो चुके हैं। 63 रन, 2 ओवर में 26 रन चाहिए। ये ओवर जो ओवर चाहिए था वो ओवर फिलहाल मिला है, 16 रन का ओवर था ये। अगर अगले 2 ओवर ऐसे आ जाते हैं तो फिर यहां पर टीम टॉरी टाइटंस के लिए जीत से शुरुआत करना जो उनकी चाह है वो पूरी हो जाएगी। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बढ़िया गए वहां पर, बॉल की लाइन पे बल्ला अच्छा गया, हालांकि बॉटम हैंड छोटा लेकिन मिडिल सही हुई बॉल, और पूरा डिस्टेंस मिला 6 रन के लिए। जी 8 ओवर हो चले हैं समाप्त, 8 ओवर में 63 रन, अगले 2 ओवर में 26 रनों की आवश्यकता। और जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं रन, आपके लिए हमेशा ये कहना होता है कि जिस तरह से सेकंड लास्ट जो ओवर होता है जब आप डिफेंड करते हैं वो सबसे ज्यादा कीमती होता है, और इसलिए कप्तान स्वयं रोहित जैन आए हैं। और जो समय है यानी कि 40 मिनट में जो आपको डालने होते हैं 9 ओवर्स, अगर वो नियमित समय में नहीं डाले जाते हैं तो शायद आपको अंतिम ओवर के लिए एक फील्डर अंदर बुलाना होता है। अतिरिक्त जो नए नियम पर यहां पर फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट, शफल किया है, पर किस्मत वहां पर वो उस तरह साथ देंगे नहीं। फाइन थोड़ा खेलना चाहते थे, बट यहां पर सीधा डीप स्क्वायर की दिशा में गेंद गया, रन मिला है 1। जी हाँ, जिस तरीके से बल्ले का फॉलो थ्रू किया था उस तरीके से उनका शॉट नहीं निकला फाइन लेग एरिया में। रोहित को टारगेट करना इतना सरल नहीं, एक बार फिर सिंगल मिलेगा।
पहला ओवर भी रोहित का बहुत अच्छा रहा था, उसमें उन्होंने मात्र 6 रन दिए थे और यहाँ पर फिलहाल अभी 2 गेंदों पे 2 रन दिए हैं। अब गेंदें शेष है 10 और इन 10 गेंदों पर रन चाहिए 24। ये Parker। लीजिए, सोने पे सुहागा, कप्तान रोहित चले हैं सीना तान। किनारा था, विकेट कीपर का अच्छा एंटिसिपेशन था और इस विकेट के साथ ये है नवकार ग्रुप, बड़ी सफलता, बहुत बड़ी विकेट। आदिनाथ डाइंग इन फिनिशिंग मिल्स बाय ललित जैन, कैच यहां पर बहुत ही शानदार पकड़ा और ये तारीफ दर्शन करने लायक था, यानी कि हमारे वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक बाय विशाल जैन, विशाल कैच, बड़ी सफलता, विकेट का पतन। और जब डॉट बॉल्स आती हैं तो मैच फंसता है और मैच फंसता है तो रोमांच बढ़ता है, मुकाबले में रोमांच बढ़ रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पर एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 4। अब गेंदे शेष 9 रन चाहिए। 22 स्टेप आउट किया, पैरों पे बॉल को किया था, अच्छी फील्डिंग, अडराम थ्रो और ये लीजिए दूसरा रन भी मिलेगा। कई बार आप अच्छा करते हैं क्रिकेट में, ये ऐसा होता है, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं होता। सही थ्रो उनका, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, निशाने पे लगा लेकिन बॉल निकल गई और जहां पर 1 रन पे बात खत्म हुई थी वहां पे दूसरा रन भी मिला। अब गेंदें शेष है यहाँ से 8 और इन 8 गेंदों पर जो रन चाहिए वो चाहिए पूरे 20 क्षमा कीजिएगा, क्रॉस गए, खेलने के लिए 1 रन मिलेगा। तो धीरे धीरे सिंगल आता हुआ, इस सिंगल की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 68। तो ये 21 रन चाहिए, क्षमा कीजिएगा। क्रॉस गए खेलने 7 के लिए। गेंदों में 21, क्रॉस बैटेड शॉट, अपील जरूर यहां पर। विकेट कीपर बहुत ज्यादा उत्साहित हमेशा नजर आए, इस बार फिर से उत्साह पूरा, हालांकि नकारा गया वहां से, एम्पायर ने कहा कि नहीं, ये कहीं भी कोई किनारा वहां पर था नहीं। पर ये है रोहित जैन का कमाल, ये है रोहित जैन का कमाल। 21 रनों की आवश्यकता, जिस तरह से यहां पर आप सभी को नजर आ रहे हैं। अभी भी गेंदें चेक करना चाहेंगे। अंतिम 5 रन के इस ओवर से आए हैं। ओवर की हो चली है समाप्ति, ओवर की समाप्ति यहां पर हो चली है। 5 रन शायद पिछले ओवर से थे, पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल, उसके बाद 1 विकेट, उसके बाद 1 डबल सिंगल और यहां पर 1 डॉट बॉल, यानी कि 5 रन इस ओवर से। रन 26 चाहिए थे और अब रन चाहिए होंगे 21। 6 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। और अच्छा कहा जाएगा। देखिए पिछले ओवर से जो 16 रन आए थे उस ओवर को रोहित ने रिकवर करके अंतिम गेंदबाज को यूं कह लीजिए कि अब उन्होंने तनाव रहित रखा है, क्योंकि इस ओवर में अगर 10 से ज्यादा रन आ जाते तो जो अंतिम ओवर लेकर के गेंदबाज आते उन पे दबाव रहता, लेकिन अब अंतिम ओवर में 21 रन चाहिए, बल्लेबाजों पे दबाव है। अब देखना है कि क्या ये 21 रन बन पाएंगे। चमत्कार को नमस्कार। क्रिकेट वास्तव में बड़ा रहस्यमय खेल है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बड़े नाटकीय घटनाक्रम घटे हैं, इसीलिए क्रिकेट के विशेषज्ञ इसे क्रिकेट नहीं गिरगिट कहते हैं। रंग बदलने वाली छिपकली क्या अपना रंग दिखाएगा? यही तो क्रिकेट होता है, यही तो जीतो प्रीमियर लीग होती है। तो फिलहाल अंकुश आ रहे हैं, अब देखना है अंकुश। और जीतों का आगाज किस अंदाज में हुआ है। लीजिए 6 गेंदों में 21 रन चाहिए, इस सिर्फ मिला है सिंगल। अब चाहिए होंगे 5 गेंदों में 20। गेंदबाजी कमान संभालने आए हैं गेंदबाज आशु, शायद अंकुश, माफ कीजिएगा, अंकुश यहां पर गेंदबाजी कमान संभालने आए हैं। 5 गेंदों में 20 रन, पहले गेंद ओवर द विकेट के साथ सिर्फ वहां पर शॉर्ट कवर की दिशा में सिंगल के लिए खेला। और अब अगली 5 गेंदें 20 रन, 3 बड़े छक्के चाहिए या फिर 5 गेंदों में आपको ऐसे 5 चौके चाहिए। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगली टीम फुल टॉस, तोहफा सा थोड़ा सा था पर एक ही रन मिलेगा। तोहफा था पर कबूल नहीं पाए। कई जी बार हाँ। होता है कि हम उस तोहफे की कीमत को नहीं समझ पाते हैं। इस बार जरूर फुल टॉस, गेंद उतनी तेज गई नहीं गेंद। और हमारे नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें यानी कि चार्ली स्ट्राइकर्स और हेम स्ट्राइकर्स, प्लीज आप तैयार रहें, अगले मुकाबले की तुरंत शुरुआत की जाएगी इस मुकाबले के पश्चात।
यहाँ बड़ा शॉट खेलेगा फिर से प्रयास, सीधे बल्ले के साथ। चार ये रन। आया है, ये आया है मूल्यवान चौका। क्या अभी भी मैच में कहीं कुछ शेष बचा है? क्या अभी भी कुछ बदलाव हो सकता है? बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले के साथ 4 रन। इस चौके से उम्मीद जताई है उन्होंने। अब 3 गेंदें शेष है। यहाँ 2 छक्के 1 चौका लग जाए तो बात बच जाए। और ओ यहां पर लेकिन हाथों में एक बढ़िया कैच लपक लिया। लग रहा था 6 रन हो गए। और अब यहां पर यूं कह लीजिए कि स्वीट टच इस समय बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि अब 2 गेंदों पे 15 रन चाहिए। प्रयास अच्छा था, शॉट अच्छा, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट चला गया। और वहां पर लंबे कद के खिलाड़ी थे, कोई गलती नहीं करी उस कैच को लेने में। जी हाँ, पर पहला ही मैच। लेकिन यूं कह लीजिए कि पूरा एंटरटेन हुआ इस मैच में। सब कुछ देखने को मिला जो देखना चाहते हैं क्रिकेट प्रेमी दर्शक। और साथ ही साथ बता दें, हेम स्ट्राइकर्स और चार्ली स्ट्राइकर्स प्लीज, क्योंकि हमें इस समय की सीमा को ध्यान में रखना है और समय की मूल्यता को आप सभी जानते हैं, तो प्लीज दोनों ही टीमें रेडी हो जाएं। तुरंत मैच के बाद शुरू की जाएगा आपके नेक्स्ट मैच को। और इसी के साथ जो पिछला ओवर रोहित जैन का था, मैं मानता हूं कि पूरी तरह से गेम, कई होते हैं गेम चेंजिंग मोमेंट्स और कई होते हैं गेम मेकिंग मोमेंट्स। जी तो ये हाँ। गेम मेकिंग मोमेंट था, इसी के साथ एक चार। चौका लगा है, पर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये लीगल डिलीवरी था। तो अंतिम गेंद में अब 11 रनों की आवश्यकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानते हैं अंतिम गेंद पर अगर चौका छक्का, नो बॉल, वाइड बॉल बस नहीं देना चाहते हैं, ये कहना इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाज कोई गलती ना करे तो अब यूं पे पूरे तरीके से, और गलती करें तो गलती पे गलती ना करें। तो अंतिम बॉल पे सिंगल और ये मुकाबला जीत लिया है। तो निर्धारित 10 ओवर में जो रन बने, 89 रनों का लक्ष्य था और इस 89 रनों के लक्ष्य को एक बड़ा अंबार सा स्कोर लगा दिया। 9 रन से 9 रनों से मुकाबले को यहां पर जीत लिया। 79 यहां पर सिर्फ रन बनाते हुए दिखाई दी ये टीम, पर स्वीट टच आगाज कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है। इस उद्घाटन मुकाबले में आप सभी का स्वागत था और स्वीट टच ने पहला ही मैच यहां पर जीत लिया है। अगला मुकाबला खेला जाएगा चार्ली स्ट्राइकर्स बनाम हेम स्ट्राइकर्स। और इस मैच में क्या खेले हैं, क्या कमाल के साथ प्रदर्शन दिखलाया है, कौन है वो खिलाड़ी, एक बार फिर से रोहित जैन और सभी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए। और टीम स्वीट टच मैदान के बाहर आ जाएं और साथ ही साथ चार्ली स्ट्राइकर्स और हेम स्ट्राइकर्स की टीम अंदर आ जाएं। तो मैन ऑफ द मैच सेरेमनी थोड़ी देर में होगी।